मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजा कुछ पैसे। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज हम बात करेंगे वह कौन सा राजा था जो पृथ्वी से निकला। तो बीता गया, इन्हें कोई संतान नहीं थी। उनके राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। एक समय राजा शिकार खेलने वन को गया। शिकार करता हुआ एक तालाब में पहुंचा। वहाँ राजा ने एक कमल को देखा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वह तोड़ने गया। जब पास में पहुंचा, वह आगे चला गया और आगे गया तो वो आगे निकल गया। वह और आगे चला गया और आगे गया तो और आगे। फिर आकाशवाणी हुई कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, तुम निसंतान हो, चले जाओ। राजा को बहुत बुरा लगा और उसने शिव जी की तपस्या की। राजा ने भयंकर है। शिव जी ने प्रसन्न होकर यमराज को बुलाया कर कहा, राजा ने मेरी तपस्या की है, पुत्र प्राप्ति की, तुम उसे पूरा करो। यमराज से कहा। तो यमराज उनका नाम है। धर्मराज बोले, प्रभु। धर्मराज ठीक है प्रभु, कहते हैं। वो चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। वहीं के जंगल में कुटिया बनाते हैं, रहने लगते हैं। एक और राजा के पास जाते हैं दक्षिणा लेने दक्षिणा लेने के राजा के पास जाते हैं। राजा से बोलते कि हमें हमें धन चाहिए, तो दक्षिणा में। तो वह मगर तुम्हारी मेहनत का चाहिए, ये राजकोष करनी चाहिए धन के लिए। राजकोष में तुम्हारी मेहनत का धन चाहिए। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, आप कल आना कर ले। आज हम नहीं दे रहे, कल आना करें। ठीक है महाराज, को कल आते हैं। तो रात में एक लोहार के यहाँ जाते हैं, रात भर मेहनत करते हैं। राजा उन्हें एक खाना मिलता है मेहनत का। वो जाकर वहीं चले जाते हैं जंगल में। पूछा कहाँ पे रहते हो, स्थान बताया। तो वहाँ पे पंडित तो मिलता नहीं है, पंडित की पत्नी मिलती है। उसी को लेकर चले जाते हैं। जब पंडित आता है तो पंडितानी भाई बताती हैं कि राजा आए थे, एक आना दे के चले गए। अरे कैसा एक आना दे के चला गया? कहते हैं इतना बड़ा राजा हो, एक आना दे के चला गया। तो उन्होंने वो आना लेकर पृथ्वी को फेंक दिया। तो पृथ्वी पे गिरा वो, तो वहाँ पे एक भूकंप सा उठा, वो गड्ढा हो गया। वो उस गड्ढे में से एक सोने का रथ निकला। वो आकाश में चला गया। इसके बाद दूसरा रथ निकला, वो भी आकाश में चला गया। उसके बाद तीसरा रथ निकला। ऐसे करके 9 रथ निकले। और 10वें रथ में एक बालक बैठा था। 10वें रथ में, सोने के रथ में। तो वो रुक गया। तो वो बालक उठाया उनने, पंडित ने, वो ले जाकर राजसभा में पहुँचे। तो कहले महाराज के कहले क्या है ये? कहले ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। कहले है वो कैसे? कि जो तुमने आना दिया था वो हमने फेंक दिया बाहर। फेंका तो उसमें से ज़मीन में से रथ निकले सोने के। और 10वें रथ में ये बालक मिला। यही तुम्हारा पुत्र है, यही तुम्हारी मेहनत की कमाई है। राजा बहुत खुश हुई है, इसलिए उसका नाम दशरथ रखा गया है। दशरथ जी का नाम है, दशरथ जी की कहानी है। तो वो बहुत बहादुर थे बचपन में। वो एक दशरथ जी एक ऐसे थे इनके वंश में कि जो लड़ाई में नहीं मारे गए। नहीं तो इनके खानदान के ज़्यादातर लड़ाई में मारे गए जाते हैं। कोई नहीं लड़ाई में मारे जाते हैं। एक यही बच गए थे जो लड़ाई में नहीं मारे गए। उनको सप्तवेदी विद्या भी मालूम थी। कोई कहते हैं कि बीलों से सीखी थी। कोई कहते हैं कि वो अपने थे ना, द्रोणाचार्य के पुत्र अच्छे अश्वत्थामा, उससे सीखी थी। मगर वो सप्तवेदी बनवाते थे। वो इनने 2 या 3 देवासुर संग्राम भी कर डाले। पहला देवासुर संग्राम में असुर मर नहीं जाते, सप्तवेदी बाण से मारा था उसके लिए। और
ये जब रावण ने स्वर्ग पे चढ़ाई की तो स्वर्ग इंद्र ने दशरथ जी से सहायता मांगी थी। दशरथ जी गए थे, दशरथ जी को उनकी खूब लड़ाई चली। जब उनकी धुरी टूट गई थी तो कैकेयी रानी ने उंगली लगा दी धुरी में। लड़ते गए, प्रभु ने कहा मांगो वरदान, क्या मांगते? कि हमें दो वरदान चाहिए और अभी नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी जब हम मांग लेंगे। यह कहानी थी सब।